हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फेवरेट स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया है कि मैम इसको डिटेल में बताइए। तो आज हम नई शिक्षा नीति 2020 को डिटेल में समझेंगे। नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि कभी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, और आज उसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, इसलिए आज हम सबको बताएंगे कि देश के तमाम विद्यार्थियों, उनके माता पिता, परिवार में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। यदि आप छात्र हैं तो आप सभी को ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए और नोट भी करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में बड़े बड़े क्या बदलाव हुए, क्या मोदी सरकार ने नया फैसला लिया है जो 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, समझते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन, जो 3 से 6 साल तक के बच्चों को उनको पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें स्कूलों में बैठाना सिखाया जाएगा। NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरिसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर की जाएगी। जो पहले 10+2 के आधार पर थी, अब जो होगी वो 5+3+3+4 के आधार पर होगी। मतलब जो पहले 5 साल की पढ़ाई होगी वो फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी कि छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जा सके। और उसके बाद प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल किए जाएंगे। अब 3 से 5 की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे। तो उनको विज्ञान, सामाजिक विषय, कला, विज्ञान जैसे विषयों से अवगत कराया जाएगा, उन्हें सिखाए जाएंगे। और जो अगले के 3 साल है वो मिडिल स्टेज माने जाएंगे। तो लास्ट के जो 4 साल बचते हैं उसमें क्या होगा, उसमें बच्चों को लास्ट के 4 साल में बच्चों को उनकी विषय के प्रति गहरी समझ विकसित की जाएगी, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ताकि वो अपने भविष्य के ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सके। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। मतलब कि जो 6वीं कक्षा में बच्चे जो पहुंचने के बाद कंप्यूटर कोडिंग को सीखने का मौका मिलेगा। अब भारत के बच्चे भी डिजिटल चीज़ों को सीख सकेंगे और नई नई तकनीकों को सीख सकेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मेन करिकुलम में शामिल की जाएगी। जो एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब बच्चे का इंटरेस्ट अगर किसी और चीज़ पे है, जैसे उसे ड्राइंग में, पेंटिंग में, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उनको मेन करिकुलम में भी शामिल किया जाएगा। वोकेशन पे जोर, कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। ये सब वोकेशन पर जोर दिया जाएगा। ये सब जो पढ़ाई होगी वो कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी। नए नेशनल करिकुलम वर्क तैयार। बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 2 भाग में होगा। अब जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 मतलब सेमेस्टर वाइज होगा। मतलब 6 महीने में एक बार परीक्षा कराई जाएगी, साल में 2 बार। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल किए जाएंगे। मतलब बच्चों का जो रिपोर्ट होगा वो साल की 2 परीक्षाओं के आधार पर दोनों नंबरों को जोड़ के किया जाएगा, और जो सब्जेक्ट टीचर होंगे वो भी नंबर दे सकेंगे, और जो उनके सहपाठी है वो भी उनके व्यवहार का आकलन करेंगे। इस सब को तैयार देख के इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। साल 2030 तक के हर बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मोदी सरकार ने कहा 2030 तक हर बच्चों को शिक्षा होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। तो उस शिक्षा में क्या क्या बदलाव होंगे, तो समझते हैं उस शिक्षा में क्या क्या मोदी सरकार ने बदलाव किए हैं। उस शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। मतलब कि जो पहले क्या होता था कि हम जब 3 साल की परीक्षा, जब 1 साल जो 3 साल का हमारा एग्जाम होते थे ग्रेजुएशन के, अगर हम उसको 1 साल में छोड़ देते तो वो डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। अगर हमने अब 1 साल की पढ़ाई कर ली है तो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल की पढ़ाई का, और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो 2 साल की पढ़ाई अगर करके हमने छोड़ी तो हमें डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और 3 साल की तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल की अगर हमारी पढ़ाई है तो बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 5 साल का कोर्स वालों को MPhil में छूट दी जाएगी। कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी होगी। मेटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन होगा।
हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होगी। जो लीगल और मेडिकल एजुकेशन है वो शामिल नहीं की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। अब जो सरकारी और प्राइवेट शिक्षा में जो गलत मानक समान नहीं होते थे, अब वो मानक समान किए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की होगी स्थापना की जाएगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाएगा, जिससे भी कि वो आगे आने वाले देश में सभी देश के मुताबिक अपना भविष्य बना सके। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव होंगे। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू होंगे। जो उसकी 8 क्षेत्रीय भाषा होंगी उसमें भी ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाएं में जो NTA द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन इंट्रेंस एग्जाम मतलब CAT सभी पर लागू नहीं होगा। मतलब इसका समझने का कि अगर जो हम एग्ज़ाम देते हैं, जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट आता है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन में जब हम एडमिशन लेते हैं तो जो कट ऑफ जो होती है हमारी अगर कम होती है तो हमें एडमिशन नहीं मिलता है कट ऑफ के हिसाब से, तो हम CAT मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से दे सकेंगे। तो फिर जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो नंबर होंगे और जो कट ऑफ होंगी हमारी, उसको मिला के हमें एडमिशन मिलेगा। मोदी सरकार का शिक्षा जगत में सबसे बड़ा जो कदम है सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा क्षेत्र को पहले यह 1.7% था। मतलब कि जो अब तक यह जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया GDP का 6% भाग शिक्षा को दिया जाएगा, जो कि 1.7% था। शिक्षा में GDP का 6% देने की जो बात थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कही गई थी, जो अभी तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया गया। जबकि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मैं मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। मैंने MOHD के साथ पहले ये चर्चा की थी और मैंने ये ट्वीट भी किया था। मैंने सुझाव दिया था कि शिक्षा GDP का 6% होना चाहिए। जो अब शिक्षा में जो होगी शिक्षा होगी वो 6% GDP भी दी जाएगी, और जो वर्तमान में 1.7 नहीं है, मतलब ये नहीं किया गया था, जिसको मोदी सरकार ने स्वीकार किया। बोर्ड एग्जाम का महत्व कम और वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जा सकी। जैसे कि आपने सुना ही होगा, जो बोर्ड एग्जाम अब नहीं होंगे, सेमेस्टर परीक्षा होगी। तो हम समझते हैं इस क्या है, बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। वही साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, 6-6 महीने में होंगी, और उद्देश्य और वर्णनात्मक 2 भागों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा में रट्टा सीखने के बजाय ज्ञान के आवेदन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम को सरल किया जाएगा और बोर्ड को परीक्षा देने वाले छात्र जो होंगे वो अपनी भाषा में परीक्षा दे सकने की छूट होगी। अब बच्चे पे कोई फोर्स नहीं होगा कि वो किसी भी लैंग्वेज है, अब वो उसकी अपनी लैंग्वेज में भी वो बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। अब जो बोर्ड एग्जाम में ना होगा, केवल सिर्फ 12वीं में बोर्ड एग्जाम होगा। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। जो शिक्षा नीति हमारी 34 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जो 5वीं तक के विद्यार्थी होंगे उनको किसी में फोर्स नहीं किया जाएगा। इंग्लिश जो होगी केवल सब्जेक्ट के तौर पर होगी। कोई भी स्कूल वाला उसके इंग्लिश के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, जो कि वो अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ सकेंगे। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, 9वीं से 12वीं क्लास तक के सेमेस्टर में परीक्षा होगी और स्कूली शिक्षा जो होगी वो 5+3+3+4 के फोर्स पे होगी, जो मैंने आपको भी बताया ही है। कॉलेज की जो डिग्री होगी वो 3 से 4 साल दोनों की होगी, जो कि मैंने बताया कि अगर आपने पहले ही होता था कि हम जोड़ देते थे तो हमारी डिग्री नहीं कंप्लीट की जाती थी। अगर हमने 1 वर्ष या 2 वर्ष करके भी दिया तो हमें डिप्लोमा या ग्रेजुएट की डिग्री दी जाएगी। 34 साल बाद 21वीं सदी के लिए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको 34 साल बाद मंजूरी मिली है, तो उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कैबिनेट ने 21वीं सदी के लिए एक नई शिक्षा नीति की मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 34 वर्षों तक शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे 34 साल बाद हमारी शिक्षा में बदलाव हो रहा है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। NCERT द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा,
स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या और शैक्षिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। मतलब बच्चों को कैसे पढ़ना है, किस माध्यम से पढ़ना है, खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, कैसे उनका जो बोझ है वो हल्का किया जाए और बच्चे रट्टू ना बन के बच्चे अपने स्किल को यूज़ करें। तो ये सब एनसीईआरटी द्वारा इसका नया करिकुलम तैयार किया जाएगा, नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी नई शिक्षा नीति 2020 जो नए नए बदलाव किए गए हैं। आपको समझ में आएगा हो कि क्या बीएड के लिए क्या काम किया गया है, क्या हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे परीक्षा होगी और 5वीं जो हमारा करिकुलम रखा गया 5+3+3+4 का, उसमें कैसे आधारित शिक्षा होगी। तो ये सब आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड्स।